हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 23 मार्च है और आज के वीडियो में हम लोग 23 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास F-23 का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। तो ये अफ्रीका और भारत के बीच अभ्यास है। भारत और अफ्रीका के बीच होने वाला ये प्रशिक्षण अभ्यास है और ये F इंडेक्स इसका नाम है और इसका आयोजन हुआ है पुणे महाराष्ट्र में। इसमें 23 देश शामिल हुए हैं और ये दूसरी बार आयोजित हुआ है। सेकेंड बार इसका आयोजन हो रहा है और इसके पहली बार इसका आयोजन हुआ था 2019 में पुणे में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, पहली बार इसका आयोजन पुणे में हुआ था और ये दूसरा आयोजन भी पुणे महाराष्ट्र में हुआ है और इसका आयोजन 21 से 28 मार्च तक होने वाला है। कुछ अदर फैक्ट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। अग्नि वॉरियर, तो अग्नि वॉरियर अभ्यास होता है इंडिया और सिंगापुर के बीच और इसका आयोजन महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट है संगम अभ्यास, तो ये इंडिया और यूएसए की नौसेना के बीच होता है। और IMT त्रिलाट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हुआ है। IMT त्रिलाट इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, इन तीनों देशों के बीच ये हुआ है अभ्यास और इसका पहली बार आयोजन हुआ है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है तंजानिया में। नेक्स्ट है नसीम अल बहर, तो नसीम अल बहर का आयोजन इंडिया और ओमान के बीच होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, हाल में जलवायु परिवर्तन पर AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट IPCC के द्वारा जारी की गई है। तो IPCC द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है ये रिपोर्ट और इसका नाम है AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट। ये इसका 6ठा संस्करण है और IPCC का 58वां सत्र चल रहा था अभी स्विट्जरलैंड में, तो वहीं पे ये रिपोर्ट जारी हुई है। तो इसमें देखते हैं क्या है इस रिपोर्ट में। तो ये ग्लोबल वार्मिंग में मानवीय गतिविधि की स्पष्ट भूमिका है। इस रिपोर्ट में ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है, इसमें मानव की गतिविधियाँ काफ़ी प्रभाव पड़ा है। मानव गतिविधि की स्पष्ट रूप से इसमें भूमिका है। और 1850 से 1890 के बीच का जो तापमान था, उसकी तुलना में अभी वर्तमान समय में तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। 1850 से 1890 के बीच के तापमान की तुलना में अभी वर्तमान में जो तापमान है 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। और भारत में सर्वाधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र है? तो भारत में सर्वाधिक प्रभावित है उड़ीसा। और 2040 तक इसका तापमान मतलब अगर यही गतिविधियाँ अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई, इसी तरह चलता रहा, तो 2040 तक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है, बढ़ सकती है। IPCC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुछ अदर फैक्ट्स हैं, जैसे कि CITES, तो ये संकटग्रस्त प्रजातियों के जो होते हैं उनसे संबंधित है। CITES ये संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है और ये कन्वेंशन हुआ था, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन हुआ था और ये 1975 में लागू हुआ। ये कन्वेंशन पहली बार 3 मार्च को हुआ था, इसीलिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है UNEP, तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है WWF, तो WWF की स्थापना हुई थी 1961 में और इसका लोगो पांडा है और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड के देवस्थल में किया गया। तो एशिया का ये सबसे बड़ा है जो कि 4 मीटर का है और अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। इसका उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है, उत्तराखंड के देवस्थल में इसका उद्घाटन हुआ है। इसका व्यास 4 मीटर है और 2450 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है और इसे खगोलीय पिंड के अध्ययन के लिए इसे स्थापित किया गया है। और इसमें जो पारा होता है, पारा धातु, उसकी पतली परत का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसका उद्घाटन किए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं। और इसे बनाया किसने है? तो इसे बनाया है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है और कुछ अदर फैक्ट्स हैं, इन्हें देख लेते हैं। एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। और भूस्खलन रिपोर्ट अभी हाल में इसरो ने जारी की है, इसके अनुसार टिहरी गढ़वाल, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, तो उत्तराखंड का टिहरी गढ़वाल क्षेत्र काफ़ी सेंसिटिव क्षेत्र में है, टिहरी गढ़वाल। इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर भी उत्तराखंड में विकसित किया जा रहा है। और 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में 2024 में होगा और 37वां का 2023 में आयोजन होने वाला है गोवा में और 38वां 2024 में उत्तराखंड में। और रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है।
नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस जिंदल स्टील को प्रदान किया गया है। तो आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए एक लाइसेंस दिया गया है जिसका नाम है BIS, और ये किसे मिला है, तो ये जिंदल स्टील को दिया गया है। और इसका मानक क्या है, तो इसका मानक है IS 15013, इसका मानक है IS 15013। और अधिकतम में 600 डिग्री सेल्सियस तापमान पे 3 घंटे तक सहन कर सकता है। ये जो स्टील बनेगा ये 600 डिग्री सेल्सियस ताप को 3 घंटे तक सहन करने की क्षमता है इसमें। और जिंदल स्टील फैक्ट्री रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है, और यहीं पे इसका निर्माण होगा आग प्रतिरोधी स्टील का। नेक्स्ट है NMDC स्टील लिमिटेड, ये BSE द्वारा सूचीबद्ध हुआ है। और BSE की स्थापना मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। नेक्स्ट है पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना, ये सूरत गुजरात में स्थापित हुई है NTPC के द्वारा। नेक्स्ट है ऑनलाइन गेमिंग में पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलोंग में स्थापित हुआ है। और नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला पहला जिला बना है विदिशा, जो कि MP का जिला है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गजमित्र पहल पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। तो पश्चिम बंगाल में गजमित्र पहल शुरू हुई है। इसके तहत ये जो पहल है मानव और हाथी के बीच जो संघर्ष होते हैं उसे रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसके लिए जो 600 स्थानीय लोगों की नियुक्ति होने वाली है गजमित्र के रूप में। और ये लोग हाथी की निगरानी रखेंगे, हाथी पे नज़र रखेंगे कि हाथी कहाँ कहाँ जा रहा है। और फिर ये जो हाथी अगर कहीं जाएंगे तो उसकी सूचना ये लोग देंगे गजमित्र ऐप पे। तो गजमित्र ऐप भी विकसित किया गया है। तो आप याद रखिएगा गजमित्र पहल पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है, जिसमें 600 लोगों की गजमित्र के रूप में नियुक्ति किया जाएगा। नेक्स्ट है हाथी विरासत पशु है, हाथी राष्ट्रीय विरासत पशु है। और रिहैब प्रोजेक्ट भी कुछ समय पहले शुरू हुआ था। रिहैब प्रोजेक्ट ये मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए शुरू हुआ था, और इसमें मधुमक्खी के प्रयोग से मानव और हाथी के बीच संघर्ष को रोकना था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, ये हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। और हाथी प्रोजेक्ट 1992 में शुरू हुआ था। और अभी हाल में 95वां ऑस्कर अवार्ड जो दिया गया है उसमें एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी भारत की, उसे शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ऑस्कर मिला है। भारत की एक फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। तो राजस्थान में अधिवक्ता संरक्षण कानून लाया गया है, और ये भारत का पहला राज्य बना है ऐसा कानून लाने वाला। इसके धारा 5 में कहा गया कि हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने पे, मतलब अब वकीलों पे अगर कोई हमला करते हैं या आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं तो उन्हें 2 साल का जेल होगा और 25,000 का जुर्माना होगा। इसी तरह धारा 5(2) में कहा गया है कि गंभीर चोट पहुंचाने पे, अगर कोई वकील को गंभीर चोट पहुंचाते हैं तो उन्हें 7 साल की जेल और 50,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। और ये धारा 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा है कोई भी अपराध संज्ञेय होगा, मतलब इसके तहत ये जो कानून आया है अधिवक्ता संरक्षण कानून, इसके तहत अगर कोई भी अपराध होता है तो वह संज्ञेय होगा और बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट है अहिंसा विभाग, तो अहिंसा विभाग भी राजस्थान में ही बना है। और राजस्थान में 19 नए जिलों का निर्माण हुआ अभी हाल में। और ऑप्स अलर्ट अभ्यास ये BSF ने राजस्थान और गुजरात में किया है। भारत और पाक जो सीमा है वहाँ पे BSF ने ऑप्स अलर्ट अभ्यास किया है, और ये 7 दिनों तक चला था अभ्यास, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी रणवीर सिंह बने हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार रणवीर सिंह भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। और दूसरे स्थान पे विराट कोहली हैं, और इनकी जो वाइफ है दीपिका पादुकोण वे 5वें स्थान पे हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं, हरमनप्रीत कौर प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। स्मृति मंधाना हर्बा लाइफ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। फरहान अख्तर और MC मैरीकॉम बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और एक वैश्विक IT ब्रांड है, इसमें भारत का जो ये वैश्विक IT ब्रांड का जो रिपोर्ट आया था उसमें सेकंड स्थान पे TCS था और थर्ड स्थान पे इंफोसिस था, इसे भी आप याद रखिएगा। और सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड सूची में टॉप पे अमेजन है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 24वें अंक में भारत में महिला और पुरुष 2022 के अंक में वर्ष 2018-20 में जन्म के समय लिंगानुपात 907 हो गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो 2011 में लिंगानुपात था वह 943 था, और 2036 तक 952 हो सकता है, इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट है श्रम बल भागीदारी भी बढ़ रही है, तो इसे भी देख लेते हैं। श्रम दल भागीदारी 2021-22 में पुरुषों की भागीदारी 77.2% था और महिलाओं की भागीदारी 32.8% था। और जनसंख्या वृद्धि
इस रिपोर्ट में जनसंख्या वृद्धि के संबंध में कहा गया है कि 1971 में 2.2% था, 2011 में घट के 1.1% हो गया और 2036 तक यह घट के 0.58% हो सकता है। नेक्स्ट है 2011 में पुरुषों की भागीदारी 51.5% है और महिलाओं की भागीदारी 48.5% है, जो कि 2036 तक पुरुषों की भागीदारी 51.2% और महिलाओं की भागीदारी 48.3% हो सकता है। नेक्स्ट 9 नंबर है विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इसका थीम इस बार का था त्वरित परिवर्तन। और 1992 में रियो के जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसी में इसका प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है 22 मार्च 2023 को 2080 विक्रम संवत मतलब 2080 विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है। और कुछ 9 वर्ष हैं उन्हें क्या किस राज्य में क्या उन्हें बोला जाता है, इन्हें भी देख लेते हैं। तो जो ये हिंदू नव वर्ष शुरू हुआ है कल 22 मार्च से, कल से हिंदू नव वर्ष शुरू हुआ है विक्रम संवत के अनुसार। और कुछ अन्य 9 वर्ष है जैसे कि उगादी, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 9 वर्ष को उगादी बोला जाता है। गुड़ी पड़वा बोला जाता है महाराष्ट्र में, नौरेह जम्मू कश्मीर में, और बिहू असम का 9 वर्ष है, वुसु केरल का 9 वर्ष है और बैसाखी पंजाब का 9 वर्ष है। और नौरोज पारसी समुदाय के जो लोग हैं उनके 9 वर्ष को नौरोज बोला जाता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश ने कॉक्स बाजार के पेकुआ में बीएनएस शेख हसीना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।